लेकिन फिर से स्टार पेकिंग घोस्ट उस कंकाल को यूज करके एक्सोयान की तलवार रोक देता है और चिढ़ के एक्सोयान को देखने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो तीनों भी आ जाते हैं और वो अटैक करते हैं। लेकिन फिर से वो उस मास्टर के कंकाल को यूज करके उन लोग से बचने लगता है और बोलता है कि आज तो ये खजाना घोस्ट टाल का होगा और मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा, तुम में से कोई मुझको रोक नहीं पाएगा। जब तक मास्टर लेवल का कंकाल मेरे साथ है तुम्हारा अटैक मुझको छू भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ स्टार पेकिंग घोस्ट भी उनसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी मास्टर बिंग और मास्टर टियान अपने ड्रैगन टेक्निक से उस पर अटैक करते हैं और स्टार पेकिंग घोस्ट तुरंत एक स्पिरिचुअल गोल सा सर्कल अपने चारों ओर ढक लेता है और उनके अटैक से बचने लगता है। लेकिन एल्डर वॉन कहाँ चुप बैठने वाले थे, तुरंत एक स्लैश मार के उसके कवच को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो कवच चकनाचूर हो जाता है। लेकिन साथ में वो स्केलेटन के ऊपर भी वो कट पड़ता है और उसका हाथ उस स्केलेटन से अलग हो जाता है। और इसी के साथ बिंग और मास्टर वॉ के बीच में भी कंकाल के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और इस साथ चारों ओर तबाही मचना शुरू हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के मास्टर टियान वहां पहुंच जाते हैं और उस कंकाल को पकड़ने वाले रहते हैं। लेकिन स्टार पेकिंग घोस्ट पीछे से उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन उसके बीच एक्सोयान आ जाता है और उस अटैक को कैंसिल कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से एक और अटैक होता है जिसको मास्टर टियान कैंसिल करते हैं और इसी कारण से कंकाल उनके हाथ से फिर से छूट जाता है। तो देखिए एक्सोयान तुरंत कदम आगे बढ़ाता है और उस कंकाल को पकड़ लेता है और मौके का फायदा उठा के एक मुक्का उस कंकाल के अंदर डाल देता है और अंदर रखी हेवनली टेक्निक को चुपचाप अपने पास रख लेता है, जो किसी को भी नहीं पता चलता है। और हर कोई सोचता है कि खजाना तो उस कंकाल में ही छुपा हुआ है, मेरा मतलब वो कंकाल ही है। और इसीलिए वो सब एक्सोयान की ओर बढ़ते हैं और स्टार पेकिंग घोस्ट इसका फायदा उठा के एक्सोयान को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन एक्सोयान उनसे आगे निकलता है और वो कंकाल को बीच में फेंक देता है और बोलता है जिसको चाहिए ले लेना है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं होना है। क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम गधों को आपस में लड़ना है। मास्टर टियान आप भी देख लेना है, मैं आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि हेवनली टेक्निक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ये देख के सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और उस कंकाल के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक्सोयान को भूल जाते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि असली माल तो एक्सोयान ने चुरा लिया था और अब उनके बीच में तो सिर्फ एक कंकाल के लिए लड़ाई हो रहा था। हाँ, लेकिन उससे अच्छा खासा हथियार बन सकता था, ऐसा नहीं था कि उसका भी उपयोग नहीं हो सकता था। अब क्या था, वो कंकाल बीच में तैर रहा था और हर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको अपनी ओर खींचना चाहता था। जहाँ पे मास्टर हो बोलते हैं आज तो बेटा ये कंकाल मेरा ही होना है। अब स्टार पेकिंग घोस्ट बोलता है मास्टर हुआ ना, आपको डर नहीं लगता है, हमारा घोस्ट हाल आपको नहीं छोड़ेगा और जो भी इस कंकाल को पाना चाहेगा उसको तबाह कर देगा। जिसपे मास्टर को बोलते हैं बेटा तेरा क्लान जब आएगा देखा जाएगा, और उसे भी तेरे घोस्ट क्लान से मैं नहीं डरता है और मेरा फिनिश क्लान उसके सामने नहीं झुकता है। इसको देखे मास्टर टियान बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, तुम सबको कंकाल चाहिए तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और ये बोल के वो अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग टेक्निक से उस कंकाल पे अटैक करते हैं और उसको एक पूरा चकनाचूर कर देते हैं, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। और अब क्या तो उस मास्टर के हड्डियों के टुकड़े चारों ओर फैल रहे थे, जिसको देख के हर किसी को मौका मिल गया था क्योंकि इतने सारे टुकड़े थे और अब हर कोई उनको लेने के लिए लड़ सकता था। मेरा मतलब चुपचाप मौके का फायदा उठा के अपने पास रख सकता था। इसीलिए हर कोई उस हड्डियों की ओर बढ़ता है, जिसको देख के बड़े क्लान वाला कोई भी खुश नहीं होता है। लेकिन छोटों को तो मौका मिल गया था, इसलिए उस हड्डियों को हर कोई अपने पास रखने लगता है। मौके का फायदा उठा के एक्सोयान भी उन हड्डियों को रखने लगता है और बोलता है इसमें तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। लेकिन तभी उसकी नजर स्टार पेकिंग घोस्ट में जाती है, जो बस वो हड्डियों के लिए कुत्तों वाली हरकतें कर रहा था। तुम लोगों ने अपने गलियों में देखा होगा, अगर कहीं हड्डियों के लिए लड़ते तो बस वही हरकत वो करने लगा था। और ऐसा करते हुए स्टार पेकिंग घोस्ट की नजर एक्सोयान पे पड़ती है और वो बोलता है अरे लड़के वो सारी हड्डियां मुझको दे दो। लेकिन एक्सोयान इसको सुन के बोलता है अच्छा तुमको हड्डियां चाहिए, आओ तुम खुद ले लो। और वो अपनी सारी फ्लेमों को एक्टिवेट करता है, जिसको देख के स्टार पेकिंग घोस्ट पीछे हटता है। और जैसे एक्सोयान के दोस्त वहां आ जाते तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब एक हाथ तो उसे भी खो चुका था, अब दूसरा भी खो सकता था, तो वो पीछे हट जाता है क्योंकि बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता है। इतने लोग से पिट के घर भी वापस नहीं जा पाएगा, जो हड्डियां मिली हैं वो भी नहीं खा पाएगा। लेकिन तभी वहां फिनिश क्लान पहुंच जाता है और स्टार पेकिंग घोस्ट की मदद के लिए उसको एक डील ऑफर करता है। लेकिन तभी वहां पर एल्डर ली भी आ जाता है और बिंग भी आ जाता है और बिंग भी बोलता है मेरे भी एक डील है, मैं भी मदद करूंगा स्टार पेकिंग घोस्ट। जिसको सुन के घोस्ट बोलता है मैं तो कब से तैयार हूँ एक्सोयान से बदला लेने के लिए, और जो भी डील मिलेगी मैं उस सबको मारने के लिए तैयार हूँ। जिसपे हर कोई अपनी अपनी इच्छा उसको बताने लगता है, जिसपे एल्डर हुआ बोलते हैं मुझको वो फल चाहिए जो उस लड़की के पास है, और बिंग बोलता है मेरे को वो नशीली लड़की चाहिए
जिस पे स्टार पिकिंग घोस्ट खुश हो जाता है और बोलता है भैया बस इतनी सी बात, चलो साथ में मिलके एक्सोयान को खत्म करते हैं और उसके दोस्तों को भी मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन तभी मास्टर टियान फ्लेम बर्निंग सेट के साथ वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं अच्छा मौके का फायदा उठा के एक्सोयान को मारना चाहता, चलो मैं भी देखता हूँ कौन किसको मारता है और किसका फल कौन लूटता है, चलो मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ जल्दी आओ ना। जिसको सुन के स्टार पिकिंग घोस्ट बोलता है एल्डर टियान इस लड़के के लिए आप घोस्ट हाथ से दुश्मनी ले रहे हो, सोच लो ये अच्छा नहीं होगा और ये आपको भारी बहुत पड़ेगा। तो सुन के मास्टर टियान बोलते हैं घोस्ट हाथ, हाँ जो पीठ पीछे लोगों के छुरा घूमता है ना, उसके साथ मेरे को कोई दोस्ती नहीं रखना है। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है सही काम मास्टर टियान आपने, और वो अपने डेवन पपेट को समन कर लेता है और साथ में पीछे अपनी नई नगीनी नागिन पैंथन क्लार्क के एल्डर को समन कर देती है, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। एल्डर हो बोलते आखिर तुम यहाँ कैसे, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम तो वही हो जो पैंथन क्लार्क के लोगों को किडनैप कर रही है, लेकिन अच्छा हुआ ना तुम यहाँ आ गई और एक्सोयान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी हो। मैंने पैंथन क्लार्क को खबर भेज दी है, वो आते ही होंगे, फिर देखते हैं कौन किसको खत्म करता है और कौन असली में यहाँ राज करता है और जीतता है। इसको सुन के हर कोई एक्सोयान का जो दुश्मन होता है वो खुश हो जाता है और सोचता है कि पीछे से मदद आ रही है तो चलो अब हमको डरना नहीं है और कुछ देर इन लोगों को फंसा कर रखना है, और इसीलिए सब लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं, जिसको देखे एक्सोयान भी अपने ऑरा रिलीज करता है, एक्सोयान के बाकी दोस्त भी अपना पावर रिलीज करते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ एक्सोयान और स्टार पिकिंग घोस्ट की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और बाकी लोग भी लड़ने लगते हैं और एक एक करके सबको दिखाया जाता है जो आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। तो पहला सीन जाता है जहाँ पे बिंग और नशीली गर्ल आपस में लड़ रहे थे और जहर और बर्फ की लड़ाई उनके बीच चल रही थी। करते हुए डीमन पपेट को दिखाया जाता है जो लिन को धो रहा था और जहाँ पे हमें मिस किम नगीनी किम सबकी लड़ाई दिखाई जाती है। मास्टर टियान भी लड़ने लगते हैं और भालू भैया भी जबरदस्त लड़ाई यानी टक्कर दुश्मनों को देने लगते हैं। क्या था एक्सोयान पे वापस सीन आता है और स्टार पिकिंग घोस्ट से वो लड़ता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ भैया इतना जल्दी भूल गए कि आपका हाथ मैंने छीना था। जिसको सुन के स्टार पिकिंग घोस्ट बड़ा गुस्सा होता है और बोलता है नहीं बेटा नहीं भूला हूँ, इसीलिए तो आज तू मेरा हाथ नहीं छीन पाएगा बल्कि मैं तेरा छीन जाऊंगा। और आपस में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिसपे एक्सोयान बोलता है चलो देखते हैं कौन किसका हाथ छीनता है। इतना कहते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट सोल चेन छोड़ता है, जिससे एक्सोयान बचता है और डॉज करता है। इसको देख स्टार पिकिंग घोस्ट अपने भवंडर को एक्टिवेट करता है और एक्सोयान को उसको बीच में फंसा देता है, लेकिन तभी एक्सोयान एक लाल मारता है और अपनी पावर से उस भवंडर को ही तबाह कर देता है, जिसको देख के स्टार पिकिंग घोस्ट हैरान हो जाता है। लेकिन एक्सोयान बोलता है कुछ नया है कि बस वही पुराना खेल आपको खेलना है, देखो अब मैं बच्चा नहीं रहा है, अब मैं भी बड़ा हो गया क्योंकि मेरे पास भी 2-3 बीबी हो गई। बोल के एक्सोयान उसकी ओर बढ़ता है और अपने तलवार से उसके ऊपर वार करता है, जबरदस्त स्लैश देता है, जिसको स्टार पिकिंग घोस्ट अपने सोल चेन से रोकता है और इसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और स्टार पिकिंग घोस्ट फैंटम घोस्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है और अपनी पावर लेवल को बढ़ाने लगता है और एक्सोयान के ऊपर दोबारा अटैक करता है। एक बार फिर से स्टार पिकिंग घोस्ट और एक्सोयान की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार स्टार पिकिंग घोस्ट एक्सोयान पे भारी पड़ने लगा था क्योंकि वो पावर अप कर चुका था और अब एक्सोयान उससे दूर जाने लगता है तो वो तुरंत उसके पीछे जाता है और एक्सोयान के सामने आके अपने फैंटम घोस्ट टेक्निक से उस पर अटैक करता है और बहुत बुरी तरह से एक्सोयान को जख्मी करने लगता है, उसकी स्किन को करने लगता है, जिससे एक्सोयान बचने की कोशिश करने लगता है और जिसके कारण एक्सोयान का तलवार उसके हाथ से गिर जाता है। लेकिन एक्सोयान वापस अपनी हेवनली रूलर यानी तलवार को समन करता है और वो लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है, जिसको देख के स्टार पिकिंग घोस्ट भी गुस्सा हो जाता है और हैरान रहता है। जब देखते हैं कि एक्सोयान की जितनी भी चोट है अपने आप हील हो रही है उसके फ्लेम के कारण, तो वो और चिढ़ जाता है और बोलता है अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए इसको मैं अपनी पूरी पावर लगा के अब एक बार में खत्म कर दूंगा। और इसीलिए स्टार पिकिंग घोस्ट अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करता है तो स्पेस तोड़ के एक्सोयान को आउटर स्पेस में ले जाता है और अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके उस पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है और जिसको देख के एक्सोयान भी अपनी चारों सील को एक्टिवेट करता है, माउंटेन सील, सी सील, अर्थ सील, हेवन सील, चारों को एक्टिवेट करके उनको फ्यूज करता है और हेवनली अर्थ सील बना के वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी स्टार पिकिंग घोस्ट दिखाया जाता है जो अपनी पाम टेक्निक को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया था और बोलता है ये हाथ मुझको दे दे रे ठाकुर, और वो अटैक करता है। तब क्या था एक्सोयान और स्टार पिकिंग घोस्ट का अटैक आपस में टकराता है क्योंकि स्टार पिकिंग घोस्ट ने जो अटैक छोड़ा था उसका काउंटर करने के लिए एक्सोयान ने भी अपनी सील उसकी ओर छोड़ दी थी, जिसके कारण एक जबरदस्त ब्लास्ट वाइड में होता है, जिसके कारण पूरा रेम थर-थर कांपने लगता है और बाहर जो
भी लड़ रहा होता है वो भी ये देख के चौंक जाता है कि स्पेस टाइम बैंड कैसे होने लगा है और सब कुछ तबाह कैसे होने लगा है। तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण दोनों वापस रेम में आ जाते हैं और अब स्टार पेकिंग घोस्ट एक्सोजान से चिढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का इतना तेजी से इतना ताकतवर कैसे हो रहा है। और इसीलिए स्टार पेकिंग घोस्ट फैसला करता है कि एक्सोजान को अभी खत्म कर दूंगा और किसी भी हालत में इसको इस रेम से बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसीलिए वो तैयार होता है, लेकिन एक्सोजान बोलता है अरे भैया कहाँ खो गए हो, और अपने लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बोलता है दूसरा हाथ देने के लिए तैयार होना ठाकुर। और वो एंग्री लोटस टेक्निक को फुल्ली एक्टिवेट करता है जिसको देख के स्टार पेकिंग घोस्ट डर जाता है और तेजी से एक्सोजान को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एक्सोजान भी उससे डॉज करते हुए उससे दूर जाता है और अपने एंग्री लोटस बोल्टा को फुल्ली एक्टिवेट करने लगता है। तो देखिए स्टार पेकिंग घोस्ट हर तरह से उसको रोकने की कोशिश करता है और अपने सोल चैन से भी वार करता है, लेकिन एक्सोजान उससे बच जाता है और अपनी एंग्री लोटस बुद्धा को फुल्ली एक्टिवेट करके स्टार पेकिंग घोस्ट के पास वापस आता है। और अब तुरंत एक्सोजान स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर उस लोटस से अटैक करता है जिसको देख के वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है स्पेस चिक इधर से उधर। लेकिन स्टार पेकिंग घोस्ट के पीछे वो लोटस पड़ जाता है और जितना भी कोशिश करता है वो नहीं बच पाता है। वो लोटस उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी फिनिक्स ब्लेड उसको आगे बचा लेता है और लोटस को कैद कर लेता है। लेकिन एक्सोजान अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करके उस बेल को ही तबाह कर देता है। वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन स्टार पेकिंग घोस्ट पीछे फेंका जाता है। सीन वापिस उस एल्डरों पे जाता है जिन्होंने फिनिक्स बेल को यूज किया था और हमको पता चलता है कि वहां पे दो एल्डर खड़े हुए थे क्योंकि क्लियर फिनिक्स क्लैन के एल्डर थे। और उनमें से एक बोलता है एक्सोजान तुमने फिनिक्स क्लैन का ब्लड चुराया, ऊपर से विंग बोन भी रिफाइन कर लिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। फिनिक्स क्लैन से दुश्मनी लेके तुमने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया बोल के वो एक्सोजान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी सियान वहां पे आ जाती है और बोलती है अरे चलो ड्रामा बंद करो, हमको पता है कि तुम ड्रैगन फल के लिए यहाँ आए हो, ये सब दिखावा मेरे सामने तो मत करो। अब क्या था, ड्रैगन इंपीरियल फल को देखते हुए दोनों एल्डर वहां भी तेजी से उस फल की ओर बढ़ते हैं जिसको देख के एक्सोजान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी स्टार पेकिंग घोस्ट पीछे से एक्सोजान के हमला करता है और उसको भवंडर में कैद कर देता है और बोलता है कि अब सियान को अपने आंखों से मरते हुए देखो और मजा लो। लेकिन तभी हमें सियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों फिनिक्स क्लैन के एल्डर आगे बढ़ते, लेकिन एक चुटकी बचती है और तीनों वहीं पे जम जाते हैं जिसको देख के सियान मुस्कुराती है और एल्डर घबरा जाते हैं। बेचारे तीनों एल्डर अभी तक नहीं समझ पाए थे कि सियान क्यों मुस्कुरा रही है। लेकिन तभी स्पेस चीरते हुए एक हाथ बाहर निकलता है और अब उनको पता चल गया था कि अब उनका बैंड बजने वाला है क्योंकि कोई पावरफुल आ गया है जो बोलता है क्या मैंने सही सुना, कौन मिस सियान को नुकसान पहुंचाने वाला है मैं भी देखता हूँ। और इतना बोल के वो पावरफुल ड्रैगन इंपीरियल एल्डर वहां से निकलता है जिसको देख के हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ समझ में आता है, वो तीनों एल्डर जमीन में पड़े दिखते हैं जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और पता चल जाता है कि अब एक्सोजान के जो भी दुश्मन है उनका तो बैंड बनने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में मिलता है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है।